हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू योर फेवरेट नीट वन चैनल। बच्चों, हर जगह आप लोग ये न्यूज सुन रहे होंगे अबाउट द न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ नीट 2025। मैंने ये न्यूज एक्चुअली परसों ही देख लिया था बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे, उसके बाद बहुत सारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स में फॉरवर्ड हो रहे थे एंड फाइनली मुझे इकोनॉमिक टाइम्स का वो आर्टिकल, इंडियन एक्सप्रेस का वो आर्टिकल दिख गया जहां पे ये सारी चीजें लिखी हुई थी। बच्चों, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, ये सारे आर्टिकल्स भले ही अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर में पब्लिश हो रहे हो, उनका हेडलाइंस आपको जरूर बहुत ध्यान से देखना चाहिए। द हेडलाइन वाज नीट यूजी एग्जाम टू बी कंडक्टेड ऑनलाइन क्वेश्चन मार्क। नीट यूजी एग्जाम टू बी कंडक्टेड ऑनलाइन क्या क्वेश्चन है ये? दे आर नॉट टेलिंग यू कि होने वाला है, ठीक है। वहां पे लिखा था हेल्थ मिनिस्ट्री एंड एनएमसी ऑन बोर्ड टू स्विच इट टू ऑनलाइन मोड। बच्चों, ये सारी चीजें क्लिक बेट, जो हम लोग यूट्यूब में क्लिक बेट्स यूज करते हैं कि भाई ऐसे थंबनेल बनाओ, इस तरीके से कैप्शन लिखो कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें, उसी तरीके से ये हेडलाइंस भी बनाया जाता है एंड बेस्ड ऑन दिस बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब वीडियोज भी बना दिए हैं। बट आई विल टेल यू 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ध्यान से सुनना, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में 2025 में क्या बदलाव होने वाला है। चलो, तो ये आर्टिकल में जो भी पॉइंट्स मेंशन है उस हर एक पॉइंट को हम लोग एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि वो कितना सच है, कितना पॉसिबल है नहीं 2025 के लिए। सबसे पहला पॉइंट कि ये कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। देखो 25, 26, 28 लाख बच्चे मान लो हो जाते हैं 2025 में। क्या एनटीए इतने सारे कंप्यूटर सिस्टम्स हमारे बच्चों को प्रोवाइड कर पाएंगे एक ही दिन में वन सिटिंग में एग्जाम देने के लिए? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। जेईई का जो एग्जाम होता है मैक्सिमम 2 लाख बच्चे एक साथ बैठते हैं वन सिटिंग में। इट इज नॉट पॉसिबल कि इतने बच्चों को कंप्यूटर सिस्टम्स देके पूरे इंडिया में एक साथ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाए। तो दूसरा क्या विकल्प है? जेईई की तरह उसको अलग अलग सेशंस में कंडक्ट कराओ। ओके, अलग अलग सेशंस में अगर कंडक्ट कराने हैं इतने सारे बच्चों को, तो मोटा मोटी 300 से 400 क्वेश्चन पेपर्स बनाने पड़ेंगे एनटीए को, मोटा मोटी सेम डिफिकल्टी लेवल मेंटेन करते हुए। ओके, एंड उसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी करना पड़ेगा अगर कोई एक टफ हो गया, कोई इजी हो गया। ओके, तो इस बार जितना धुआं निकला है, मुझे तो लगता है कि एनटीए अगर ये नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में घुसे, वो इतना रायता फैला देंगे कि और ज्यादा हल्ला मच जाएगा ये नीट के पूरे इकोसिस्टम में। क्योंकि हमने देखा है कि वो क्लैट का कोई एक एग्जाम का फॉर्मूला लाके यहां नीट में लगा दिए थे। मतलब नॉर्मलाइजेशन तो ऊपर वाला जाने, वो लोग कैसे ही करेंगे, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी अ फुल केओटिक सिचुएशन अगर सीबीटी मोड होता है तो। दूसरी चीज ये है बच्चों कि यहाँ पे एज लिमिट की बात की गई है। देखो, लोअर एज लिमिट तो हमारे पास ऑलरेडी है, 17 ईयर इज द लोअर एज लिमिट, बट अपर एज लिमिट पहले 25 साल एनटीए की तरफ से प्रपोज किया गया था भी, बट उसमें केस लड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि 25 साल का एज लिमिट आप लोग हटा दीजिए। तो वो 25 साल का एज लिमिट हटा दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। तो अभी अंटिल एंड अनलेस अ न्यू बिल इज पास्ड इन द पार्लियामेंट, तब तक तो भाई ये 25 साल का एज लिमिट नहीं है। देयर इज नो अपर एज लिमिट, ठीक है। तो ये एज लिमिट से ज्यादा मुझे लगता है जो काम करने वाला है इज द अटेम्प्ट लिमिट। अटेम्प्ट लिमिट यहाँ पे इसी आर्टिकल में मेंशन है इंडियन एक्सप्रेस के कि मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट लिमिट दिया जाएगा। बट बच्चों, लेट मी टेल यू, 3 अटेम्प्ट लिमिट का अभी अगर 2025 से ही लागू कर दिया जाए तो ऐसा तो होने नहीं वाला है। गवर्नमेंट इस तरीके से काम करता नहीं है। मान लो मेरा 3rd अटेम्प्ट था 2024 में, मैं क्लियर नहीं कर पाई और मैं प्रिपेयर करने लग गई हूं क्योंकि मेरे को कोई पहले से पता नहीं था। तो मेरा जब मोटा मोटी काफी लंबा वक्त चला जाएगा प्रिपरेशन में, तब जाके मुझे अगर गवर्नमेंट बताए कि भाई इस साल आप नहीं दे सकते क्योंकि आपने ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट दे दिया है, तो ये मेरे लिए नाइंसाफी होगी, राइट। तो वैसे बच्चों के लिए गवर्नमेंट ऑलवेज गिव्स अ ग्रेस पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर का नोटिस गवर्नमेंट जरूर से देते हैं, मिनिमम 1 ईयर का नोटिस, मैक्सिमम तो मान के चलो 2 से 3 साल का नोटिस पीरियड तो जरूर देते हैं। बट इस सिचुएशन में मुझे लगता है 1 ईयर का नोटिस तो जरूर देंगे, उसके बाद ही कोई बदलाव होगा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे। बट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे लिमिट लगाना इज अ वेरी वेलकमिंग थिंग, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चों को 7 साल 8 साल इसी ड्रीम के पीछे भागते रहना इज डूइंग एनी गुड टू देम। क्योंकि ऐसे बच्चों का मैंने इंटरव्यूज देखा है जो 7 ईयर्स 8 ईयर्स ड्रॉप देके नीट क्लियर किए हैं, उसके बाद मेडिकल कॉलेज में गए हैं एंड लेटर व्हेन दे मैच्योर एंड दे ग्रो एंड दे पास दिस एमबीबीएस फेज, दे what they have to say, वो सुन के मुझे बड़ा दुख होता है कि वो लोग ये कहते हैं that we regret, we could have done something else and we could have lived our life। क्योंकि वो जो प्रिपरेटरी फेज होता है ना, बच्चा बहुत बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ जीता है। नो फ्रेंड सर्कल, नो आउटिंग, वो बस डेडिकेटेड रहता है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और वो इतना टफ फेज आपकी लाइफ में 1 साल के लिए आए, वही बहुत ज्यादा है आपके लिए, है ना। वो अगर 7 साल 8 साल ऐसा ही पीरियड कंटिन्यू रहे किसी एस्पिरेंट के लाइफ में, वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को इतना टफ सिचुएशन से इतना लंबा टाइम तक जाना चाहिए। सो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे लिमिट लगाना इज अ वेरी वेलकमिंग थिंग।
नेक्स्ट इसमें बात ये हो रही है कि आप पूरे के पूरे नीट एग्जाम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। वन इज द प्रीलिम्स एंड नेक्स्ट इज द एडवांस, ताकि फिल्टर आउट हो जाए बच्चे, ठीक है। प्रीलिम्स जो क्लियर करेंगे वो एक एडवांस हाई लेवल एग्जाम के लिए बैठेंगे, वो एग्जाम कंडक्ट कराएगा हमारा एम्स, एग्जाम पेपर बनाएगा एम्स, एंड देन वो बहुत डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम होगा और वो वही बच्चे क्लियर कर पाएंगे जो एक्चुअली में मेहनती और एक्चुअली में डिजर्विंग है टू गो इनटू एनी मेडिकल कॉलेज। दिस अगेन इज अ वंडरफुल स्टेप, अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। दूसरी और एक चीज है कि आप ये नीट का एग्जाम को ही साल में 2 बार कंडक्ट कराया करो। एनटीए ने मना कर दिया था कि इतना बड़ा स्केल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराना इज अ डिफिकल्ट थिंग टू डू। जेडब्ल्यू में इतने बच्चे होते नहीं हैं नीट के कंपैरिजन में, तो हम लोग 2 बार कंडक्ट करवा सकते हैं, बट नीट का एग्जाम इज अ लिटिल डिफिकल्ट वन, बट मुझे लगता है करवा तो सकते ही है, ठीक है। ये भी अगर 2 बार हो जाए, दिस अगेन विल बी अ वेरी वेलकमिंग थिंग। लास्टली इन लोगों ने परसेंटेज के ऊपर भी एक बात लिखी है कि परसेंटेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 50% इज द एलिजिबिलिटी परसेंटेज फॉर जनरल कैंडिडेट, इसको 60% तक उठा देना चाहिए। How can we keep the criteria to be that? Because नीट का एग्जाम सिर्फ एमबीबीएस वाले नहीं देते, नीट का एग्जाम हमारे नर्सिंग वाले बच्चे भी देते हैं, BUMS, BHMS, सारे आयुष कोर्सेज, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सारे कोर्सेज के लिए ये नीट के एग्जाम के थ्रू ही जाता है। सबसे टॉप वाले एमबीबीएस में घुसते हैं, फिर BDS, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, ये सारी चीजों में घुसते हैं, ठीक है। तो अगर आप 60% क्राइटेरिया ऊपर में ही रख दोगे तो बहुत सारे बच्चे उस लेवल पे ये फनल में घुस ही नहीं पाएंगे, है ना। तो मुझे नहीं लगता ये परसेंटेज को ऊपर बढ़ा के कोई भी चीटिंग में रोक हो सकती है, या फिर जो भी अभी हो रहा है ना दुनिया में चीजें, इंडिया में नीट से रिलेटेड चीजें जो पकड़ में आ रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं, क्या परसेंटेज को 50 से 60 कर दोगे तो वो सारी चीजें रुक जाएगी? नहीं, वी शुड फाइंड वेज एंड मीन्स कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस एफिशिएंटली हो और कहीं भी कहीं चीटिंग ना हो बच्चों। तो ये था मोटा मोटी जिस्ट ऑफ व्हाट वाज रिटन इन द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, और उसमें से कौन कौन से स्टेप 2025 में लिए जाना पॉसिबल है इंडियन सिस्टम में और कौन कौन सा पॉसिबल नहीं है इन 2025। हजार तो वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट मत करो, आपको अपना सिचुएशन बेटर पता है। अगर आपका सिचुएशन ऐसा है कि 2024 में सिलेक्शन नहीं हो रहा है और फिर से आपको फाइट करना है 2025 के लिए, तो प्लीज प्रिपरेशन पे ध्यान दो, और कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए हमारे चैनल पे आपको बता दिया जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम फेक न्यूज़ेस। आपको मैंने बताया किस तरीके से आपको हेडलाइंस पढ़नी चाहिए, कि वहां पे क्वेश्चन मार्क है कि एक्चुअली बता रहे हैं कि व्हाट इज द सिचुएशन। ऑफिशियल वेबसाइट ढूंढने की कोशिश करो जहां पे नोटिफिकेशन मेंशन है। अफवाह में मत घुसो और अफवाह को फैलाओ भी मत, है ना। आप उसको स्प्रेड भी मत करो कि वैसे वीडियोस को, वैसे टेलीग्राम के पोस्ट को आप ही लोग बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल रहे हो, इसीलिए वो इतना ज्यादा फैल भी रहा है। लेट अस वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, क्योंकि अंदर अंदर की बातों को, अभी आधे पके हुए चीजों को पूरा ऊपर लाके इतना ढिंडोरा पीटना इज नॉट समथिंग वेरी हेल्दी टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो हम सब लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं नेक्स्ट सुनवाई के डेट का, नेक्स्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। जो भी आता है वी विल अपडेट यू सबसे पहले, करेक्ट ऑथेंटिक नोटिफिकेशन। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल विच इज t.me/1neet। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। एंड बहुत ही जल्द बच्चों 1st of next month से इसी चैनल पे हम लोग धुआंधार तरीके से नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन करवाने वाले हैं फॉर फ्री। अभी और अपडेट नहीं खेलते हैं, फोकस करते हैं, एकदम निशाना सही रखते हैं नीट 2025 के लिए। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।